डिग्री में हम लाभ दे सकते हैं। यदि वो व्यक्ति या परिवार SC/ST का परिवार है, BPL कार्डधारी है, या उसके परिवार में कोई विकलांग है, या वो लघु सीमांत कृषक है, या उसकी महिला मुखिया है। महिला मुखिया से आते हैं जिसके घर में उसका हस्बैंड नहीं है, मतलब परिवार वही चला रहे। तो ये 5 कैटेगरी में यदि कोई आ रहा है तो अपना आवेदन दे सकता है। हम उसका शौचालय स्वीकृत करवाने की गारंटी लेते हैं। और वैसे शौचालय तो उतने दिए हैं सरकार ने कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में हाथ उठ रहे हैं, तो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की सरकार का भी कि शौचालय बहुत ज़्यादा दिए हैं और बहुत अच्छे से उसका यूज भी हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण योजना चलती है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपये सरकार आप लोगों को हाउस बनाने का देती है। तो हाउस बनाने में आपको पहली किस्त 25,000 रुपये की, दूसरी 40,000 रुपये की, तीसरी 40,000 रुपये की और चौथी किस्त 15,000 रुपये की मिलती है। उसके अलावा मनरेगा की मजदूरी मिलती है आपको। तो जिनके घर नहीं बने हैं तो वास्तविक रूप से झोंपड़ी में रह रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता, अपना मुरैना क्षेत्र संपन्न क्षेत्र है और भगवान की कृपा है कि अपनी मिट्टी अच्छी है। क्योंकि मैं और भी ब्लॉकों में रहा हूँ, वहाँ पता चला कि 2-3-4 हज़ार रुपये का ही गल्ला हुआ उसकी खेती में। यहाँ बीघा में ज़मीन बिकती है तो कहीं एकड़ में बिकती है। एकड़ मतलब 2.5 बीघा में। तो अपन संपन्न लोग हैं, अपने यहाँ सरसों हो रही है, धान हो रही है, गेहूँ हो रहे हैं। वहाँ सिर्फ बाजरा और वो मोटे अनाज ही होते हैं, मक्का का। तो जिन लोगों के भी कच्चे आवास हैं वो एक्चुअल होना चाहिए। मैं सचिव से भी कहूँगा उन लोगों की सूची बना लें। GRS है क्या? कच्चे मकान है। पक्के मकान वालों की मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग जाके सूची बना लें। जो कच्चे हैं, जिन पर ट्रैक्टर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, उन लोगों की सूची बना लें और उनको मकान के लिए आगे के लिए अपन प्रस्तावित कर देंगे। क्लियर है सभी को? इसके अलावा जनपद पंचायत के द्वारा रोडें हैं, आपकी CC रोड वगैरह जहाँ डिमांड हो वो आप दे दें। यदि बहुत ज़रूरी होगी तो हम बनवा देंगे, क्योंकि एक उसमें लिमिटेड फंड रहता है। जहाँ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम बनवाने का प्रयास करेंगे और भी आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। दूसरा विभाग हमारा सामाजिक न्याय विभाग देखते हैं। सामाजिक न्याय विभाग में पेंशन सबसे पहले आती है। पेंशन है, 6 प्रकार की पेंशनें हैं। एक होती है कल्याणी पेंशन। पहले जो माताएं विधवा हो जाती थी उनको BPL कार्ड की ज़रूरत रहती थी पेंशन के लिए, लेकिन शासन ने ये नियम हटा दिया है। ऐसी जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको 600 रुपये, अब विधायक जी को 1,000 रुपये बता रहे थे, वो डॉक्यूमेंटली आ जाएगा। तो उनको तो माताओं की ऐसी स्थिति में है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ समग्र ID, आधार कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें दे देंगी और एक उनके डेथ सर्टिफिकेट, तो उनको पेंशन मिलने लगेगी। तो आप सभी से मेरा ये विनम्र आग्रह है, आप यहाँ तो बहुत कम लोग हो लेकिन आपके संपर्क बहुत ज़्यादा हैं। मुझे पता है आप मेहनती लोग हो, जब भी यहाँ बैठे हो, समझदार हो, सब जानते हो, आपकी आंखें खुली हुई हैं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि गांव में जो लोग भी ऐसे हैं जो विधवाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनके कृपया कर आवेदन ले लें और हमारे यहाँ के सेक्रेटरी या हमारे जनपद का स्टाफ है उसके पास नाम लिखा दें, तो कम से कम उन्हें पेंशन मिलने लगे। दूसरी हमारे पास ये एक समस्या और आती है कि हम वृद्ध हो गए हैं, साहब पेंशन नहीं मिल रही है। तो वृद्ध में एक सरकार का नियम है कि जो वृद्ध हैं उनके लिए BPL कार्ड अनिवार्य है। क्या पता चला कि 500 एकड़ की ज़मीन पड़ी है, वो कह रहे साहब हमें पेंशन नहीं मिल रही। अब वो 1,000 रुपये मान लो उनके खाते में चलेगा तो अगले गरीब को क्या मिलेगा? तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जिनके पास BPL कार्ड हैं और जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको यदि पेंशन नहीं मिल रही है तो वो नाम लिखा दें। और जिनके पास BPL कार्ड नहीं है और गरीब हैं आपकी निगाह में, तो पटवारी महोदय भी यहीं बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, विधायक जी भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो उनके भी नाम लिखा दें जिनके एक्चुअल में BPL बनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी, वो तो चेक कर लेंगे, ज़मीन जायदाद से पता चल जाएगा। तो जिनके पेंशन नहीं मिल रही है, जो वृद्ध हैं, उनके लिए पेंशन देने का काम करेंगे। तीसरा है विकलांग पेंशन या दिव्यांग पेंशन। ऐसे लोग हैं आपके गांव में जो 40% से ज़्यादा विकलांग हैं। 40% विकलांग कैसे पता चलेगा? बुधवार को मेडिकल कैंप लगता है अपना मुरैना में, तो वो लोग बताते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटली डॉक्टर लिख के देते हैं कि 40% विकलांग हैं, उन लोगों को हम शामिल करते हैं। उन लोगों को शामिल करने के बाद उन्हें मासिक पेंशन मिलती है।
तो यदि आपके यहाँ विकलांग हैं, यदि उनका सर्टिफिकेट बना है प्रॉपर तरीके से तो उनके भी आवेदन दे दें। यदि सर्टिफिकेट नहीं बना है तो सचिव से लिखवा के ले जाएं, वहाँ चेक करवा लें और वो सर्टिफिकेट बनवा लें, जिससे कि उनको पेंशन मिलने लगे। तो ये आप सभी लोग देख लें गाँव में कि सबको पेंशन प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों की मिलने लगे। सचिव से भी मेरा आग्रह है, यहाँ देवी साहेब क्या आपसे भी मेरा। तीसरी हमारी योजना है श्रम विभाग की। इसमें सबसे पहले हम जो कार्ड बनाते हैं भवन का निर्माण कर्मकार मंडल का कार्ड, किसी का बना है क्या? कितने बने हैं यहाँ? साल से नीचे के लोग हैं, कितनी आबादी है गाँव की? तो मेरा सरपंच साहब से भी आग्रह है और आप सभी से आग्रह है, जो 60 साल से ऊपर के हैं उनके तो नहीं बनेंगे, जो 60 साल से नीचे के हैं उनसे आग्रह है। देखिए अभी मैं एक गांव में गया था, विधायक जी भी बड़े दुखी हो रहे थे उस चीज़ को लेके, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ठेस लगी थी इस चीज़ की। एक विधवा महिला थी, वो उसको कोई राशि नहीं दे पाए हम, हालांकि हमने हाल पेंशन चालू करवा दी उसकी। तो भगवान न करे कब किसी की मृत्यु आ जाए। तो ऐसे लोग जो 60 साल से नीचे के हैं, वो मुझे पता है मोस्टली लोग मजदूरी कर रहे हैं, कोई इतने करोड़पति नहीं है गाँव में। तो जो लोग मजदूरी करते हैं या मजदूरी किस्म का काम करते हैं, वो अपने आवेदन लोक सेवा के माध्यम से या यहाँ पर आवेदन अपने सचिव के माध्यम से दे दें। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता, आपकी समग्र ID है, आपका फ़ोटो है, आधार कार्ड है, कोई 10-12 डॉक्यूमेंट जो आप पे होते हैं वही लगते हैं। साथ में एक सर्टिफिकेट लगता है आपके द्वारा लिखित कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ 90 दिवस से। वो लगता है, यदि मनरेगा जॉब कार्ड में मजदूरी की है तो उसकी एक कॉपी लग जाती है। तो वो आप दे देंगे तो आपका एक कर्मकार मंडल का कार्ड बन के निकलेगा। और उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा सबसे पहला ये है, आपके पास यदि पर्ची नहीं है फूड पर्ची, तो उसी कार्ड से फूड पर्ची आपकी बन जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या है? आपका बच्चा यदि पढ़ रहा है स्कूल में, फीस में रियायत नहीं है तो कम से कम उससे फीस में रियायत आपको मिल जाएगी। तीसरा फ़ायदा क्या है? यदि आपको भगवान न करे किसी की डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु पर, और यदि मान लो एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो 4 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब एक तरीके का बीमा मान लो, तो वो मिलता है लाभ। अब मान लो बच्चे को उच्च शिक्षा अपन को दिलानी है तो उसमें लाभ मिलता है। मतलब कहीं ना, अब आपको कोई बिजनेस करना है, लोन चाहिए तो उसमें रियायत मिल जाती है। तो कार्ड बनना कितना बड़ा काम है, 1 दिन में कार्ड बन जाता है, या 2 दिन में, या 10 दिन में। थोड़ा मेहनत कर लोगे तो बन जाए। लेकिन एक तरीके का आपका फ्री में बीमा हो गया, आपके परिवार का बीमा हो गया। आपके चले जाने के बाद आपकी परिवार की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। मैं बताता हूँ सरपंच साहब, मैंने विधायक जी को भी बताई एक बार स्टोरी। मेरे एक सरपंच, जब कोई दिक्कत आती है तो बड़ी जोड़कर मेरा आग्रह है, जिन लोगों के कार्ड नहीं बने हैं गांव में एक बार सर्वे कर लें। यदि संबल का है तो कोई बात नहीं है, यदि संबल का नहीं है कार्ड तो कम से कम कर्मकार मंडल का कार्ड बनवा लें। सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से अपन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब योजनाएं तो बहुत सारी हैं शासन की जिनका अपन को लाभ ले सकते हैं बेसिकली, लेकिन फिर भी मैंने मोटा मोटी आपको ये योजना